Hello my dear students. Now the topic is electrostatic, and in the electrostatic we will discuss about dipole strength, and in the dipole strength we will discuss about strength electric field of the strand at the axial line of dipole. इसका मतलब हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक डाइपोल ही रहेगा, बट दिस टाइम वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और हम फाइंड करेंगे किसकी, डाइपोल की फाइंड करेंगे. So let I consider electric field on axial line. Okay. Now we will discuss about axial line. Actually में axial line होता क्या है हम डिस्कस करते हैं. Let I consider I have a minus q charge at point A, and now this is the distance 2a. And the line is a represent the axial line. If I extend the line, this line is called, that is called the axial line. Now if I take a point x from origin, you know that the distance is a, this distance is a and you know that the total distance I consider as a 2. In my previous video already I explained what is the dipole and what is the distance. So total distance is a 2a, and with respect to origin we will consider is a, and a is a distance. Distance कभी नेगेटिव होता नहीं, इसलिए हम उसको माइनस रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. If I take a point x from the origin, the distance from this to this point p ले लेते हैं और इस distance को हम x मान लेते हैं. So I take a distance x from this, and now what? I have to find the strength of this dipole on this point p. और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है मुझे उसकी ताकत पता लगानी है इस लाइन के पॉइंट P पर जो ओरिजिन से x डिस्टेंस पे. तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड A फाइंड करते हैं. मतलब हम माइनस क्यूब से इस पॉइंट P का जो स्ट्रेंथ है वो फाइंड करते हैं. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज माइनस का क्यू. देखिए वो उसका मैग्नीट्यूड है और उसका नेचर है, मैंने दोनों डिफाइन कर दिया है, बट जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हम माइनस साइन यूज नहीं करेंगे. डिवाइडेड बाय वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिस x एंड प्लस a. सो द डिस्टेंस इज x प्लस a होल स्क्वायर. दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द b point. I take the point b over here, and from the point b I find the electric field intensity of this charge. इस चार्ज की इस पर कितनी ताकत होगी, कितना इम्पैक्ट होगा वो निकालना है. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू. देखिए पॉजिटिव चार्ज था, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं बट नेचर अपोजिट होता है. डिवाइडेड बाय इस पूरी लेंथ में से हमने a माइनस कर दिया. सो x माइनस a पावर 2. दैट इज द इक्वेशन नंबर 2, राइट. सो दिस एंड दिस, बट यू नो दैट E इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ये हमने अपने पुराने वीडियोस में सीखा है कि जितना डिस्टेंस पाथ होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी और जितना दूर होगा उसकी उतनी कम होगी. अब आप देखिए दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो इम्पैक्ट आएगा वो इन दोनों के कारण कुछ इफेक्ट होगा. सो कितना इफेक्ट होगा तो हम जानते हैं दिस इज ग्रेटर देन दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देखेंगे इसकी ज़्यादा होगी और इसकी क्या होगी, कम होगी. दैट मीन्स जब हम E फाइंड करेंगे तो वो होगा EB माइनस का EA. ये हमको ध्यान रखना है और ये हमको यूज़ करना है. सो देखिए एक्सियल में हम क्या फाइंड करते हैं. सो लेट आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो E इज इक्वल्स टू you know that EB, that means entire value. So I can 1/4 pi epsilon q divided by x minus a whole square with minus sign of this concept. एंड देखिए मैंने आपसे कहा था मैं नेगेटिव चार्ज बाद में प्लस ले लूँगा, अब मैं इसको प्लस कर दूंगा x प्लस a एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ आई कैन टेक द कॉमन एंड आई कैन टेक द कॉमन q 4 पाई एप्सिलॉन. सो 1/x माइनस a होल स्क्वायर माइनस x प्लस a होल स्क्वायर. You can see that I will take the LCM, entire the LCM. So if I take the entire LCM of this expression, so x square plus a square plus 2ax माइनस के कारण सब कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा
4ax यहाँ पे सॉल्व करने पे मिलेगा, एंड दिस टाइम a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपको थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ यू कैन सी दैट हियर आई कैन मेक अ डायपोल मोमेंट। हम यहाँ से डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, मतलब डायपोल का स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी दिस टाइम। यू कैन सी दैट दिस इज द 4a को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2a और x और इंटू में q। आप जानते हैं कि 2a और q होता है तो हम उसको डायपोल मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स 2 इंटू p इंटू x डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ डायपोल, जिसमें आप देखेंगे ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑन द एक्सियल लाइन। आप देखेंगे इस पॉइंट P पर इस पूरे का स्ट्रेंथ इतना निकल के आएगा। बट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें कुछ कॉमन फॉर्मूलेस लगाना पड़ेंगे। अब हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे केस नंबर फर्स्ट, कि अगर मान लें कि x बहुत बड़ा है, मतलब x बहुत दूर है विथ रिस्पेक्ट टू है, इसका मतलब हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एक नया फॉर्मूला आपको मिलेगा E इक्वल्स टू 2px डिवाइडेड बाय, जब हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन x टू द पावर 4। तो जो फाइनल फॉर्मूला आपको मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, E इक्वल्स टू 2p 4 पाई एप्सिलॉन x टू द पावर 3। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ दिस। सो यू कैन सी दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल अगर हम निकालते हैं एक एक्सियल लाइन पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसका फाइंड हो रहा है वो हमें एक्चुअल में कितना मिलेगा। अगर डायपोल है मतलब डिस्टेंस बहुत कम है, सो E इज इक्वल टू 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x टू द पावर 3। आपको ये भूलना नहीं है, ये दोनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं। अगर इसके डिस्टेंस आप देखेंगे x का बहुत ज़्यादा है, a का बहुत कम है, तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट यदि आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच डिस्टेंस में ज़्यादा अंतर नहीं, तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है ये वाला। दोनों ही फॉर्मूला करेक्ट है। सो इस प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं, इस केस को अगर हम देखें तो E इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 3, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, माय मिस्टेक। तो आप देखेंगे जितना जितना हम डिस्टेंस करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ इतने टाइम्स कम होता जाएगा। सो दिस इज द डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पे हमने निकाला। हमने दो केस डिस्कस करे, न्यूमेरिकल्स में डिपेंड करेगा आपको लेंथ क्या गिवन दे रखा है। अकॉर्डिंग टू लेंथ यू विल कंसिडर आइदर फॉर्मूला दिस वन और दिस वन। इस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी लार्ज, you will use this formula. If that difference is very minimum, so you will apply this formula, and both kind of the question come in the final exam, 12th final exam, even mains exam also. So you should be prepared, read data properly and apply the formula. So my dear students, एक्सियल लाइन के बाद अब हम करेंगे इक्वेटोरियल लाइन, जो हम डिस्कस करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।